ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 81 की अव्यक्त मुरली। ये 81 की लास्ट मुरली है और न्यू ईयर के टाइम की। और इसमें प्यारे बाबा ने सुनाया उड़ता पंछी कौन और पिंजड़े का पंछी कौन। फिर बाबा ने सेकंड में अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में कैसे लाएं। साथ साथ बाबा ने तिलक कौन सा लगाना है और स्लोगन कौन सा, ताज कौन सा और कंगन कौन से बांधने बड़ा सुंदर आज बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया। लास्ट बाबा ने कहा विशेष सेवा का लक्ष्य क्या रखेंगे। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 81 की मुरली। मुरली का टाइटल है नव वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन निर्बलता हटाओ। बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भाव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजड़े का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भाव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए। यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र होना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपने सर्वशक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा दो तो सेकंड में ये बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस के साधन तो कर ही देते हैं। पावर हाउस से स्विच ऑन किया, सारे शहर में लाइट, सारे शहरों में लाइट सेकंड में रोशनी, सेकंड में। तो ऐसे अनुभव करते हो सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकती हुई आत्मा को रोशनी में ला सकते हैं। क्या समझते हो? 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो, या सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा की गति है या मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो? क्या समझते हो? अभी टाइम चाहिए वह समझते हो कि सेकंड तक तो पहुंच ही गए। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हो। 100 परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंच गई है। क्या समझते हो? पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है। अभी संगम पर बैठे हो तो पुराने वर्ष में 100 परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुंची है? तीव्र गति रही? रिजल्ट तो निकालेंगे ना। तो इस वर्ष की रिजल्ट क्या रही? 100 प्रति संबंध और संपर्क प्रति व विश्व की सेवा के प्रति इस वर्ष का लक्ष्य क्या मिला? जानते हो ना? उड़ता पंछी व उड़ती कला। तो इसी लक्ष्य प्रमाण गति क्या रही?
जब सबकी गति सेकंड तक पहुंचेगी तो क्या होगा? अपना घर और अपना राज्य और अपने घर लौटकर राज्य में आ जाएंगे। तो नए वर्ष में नया उमंग, हर संकल्प और सेकंड में, हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। अभी कल से क्या शुरू होगा? नया वर्ष तो होगा, लेकिन क्या कहेंगे? नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है? लौकिक में भी 1-1 से शुरू होगा ना। और आप क्या शुरू करेंगे? वह तो 1 से शुरू होगा। आपका क्या रहेगा? 1 और विन। हर संकल्प में विन अर्थात विजयी हो। हर दिन अपने मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? अब सुनिए बाबा क्या क्या तिलक क्या बताते, ताज क्या बताते, सब कंगन क्या बताते, सुनते चलिए। विजय का तिलक, विजय का तिलक बच्चों को लगाना है। और स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम विजयी रतन कलप कलप के विजयी हैं। हाँ, हम कलप कलप के विजयी रतन हैं। विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? लाइट और माइट, यह डबल ताज धारण करना है। क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। लाइट के साथ माइट भी है तभी सदा विजयी बन जाएंगे। लाइट और माइट के डबल ताजधारी। कंगन कौन सा पहनेंगे? कंगन भी जरूरी है ना। कौन सा कंगन अच्छा लगता है? प्योरिटी का कंगन तो है ही, लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे? किसी ने कहा सहयोग, किसी ने कहा संस्कार मिलन का। अनेक उत्तर मिले। यह तो सारी बाह के कंगनों से, यह तो सारी बाह ही कंगनों से भर जाएगी। अब सुनो बाबा क्या बताते हैं। इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना, क्या सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सरव को सदा आगे बढ़ाते रहना है। ना स्वयं का उत्साह कम करना है, ना औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए, वह टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना। हर बात में, चाहे सब के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा कंगन भी पहन लिया, अभी विशेष सेवा का लक्ष्य क्या रखेंगे? जैसे आजकल की गवर्नमेंट हर वर्ष का विशेष कार्य बनाती है, उस गवर्नमेंट ने तो अपंगों का बनाया, और आप क्या करेंगे? जैसे बाप की महिमा में गायन करते ना, निर्बल को बल देने वाला। जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हो, लंगड़े को चलाने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमजोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को, निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वे लोग नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत और निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष विशेष नारा कौन सा है? वो कहते गरीबी हटाओ और बाबा कहते निर्बलता हटाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तब ही जो स्लोगन मिला ना, सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे।
उमंग और उत्साह इतना जबरदस्त हो, आपके बोल सुन के वो कहते मुर्दे भी जाग उठे कब्रों से। इतना उमंग उत्साह से भरपूर जीवन हो, सब में उमंग भरते चलो। तो बाबा ने कहा तभी जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा नए वर्ष में क्या करना है। डबल फॉरेनर्स को न्यू ईयर का महत्व ज़्यादा रहता है, तो न्यू ईयर का महत्व इस महानता से सदा रहेगा। 82 का वर्ष महत्व मनाओ और 83 में क्या करेंगे। 83 में सर्व महानता द्वारा सिद्धि स्वरूप सिद्धि पाने वाले, सर्व कार्य सिद्ध होने वाले, सर्व को सिद्धि प्राप्त करने की सेकंड की विधि बताना। ऐसा सिद्धि का वर्ष मनाओ, कार्य भी सर्व सिद्धि हो, संकल्प भी सिद्धि हो, सिद्ध हो और स्वरूप भी सदा सिद्धि स्वरूप हो। तब ही प्रत्यक्षता और जय जयकार का नारा लगेगा। साइंस द्वारा सिद्धि स्वरूप नहीं होती, लेकिन आप सभी सदा सिद्धि स्वरूप हो। आज लाइट बीच बीच में बहुत जाती थी, आपके राज्य में खिटखिट होगी क्या? सतयुग है ना हमारा राज्य, तो वहाँ तो नहीं होगी। आपके स्वीट होम में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तभी अभी अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को समीप लाओ, अर्थात स्वयं जाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, निर्बलता मिटाओ। हाँ, और बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि सेकंड में अंधकार से रोशनी में लाना है और विजयी रहेंगे। कलप कलप के विजयी रतन है और डबल ताज पहनना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।